सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हंसी रोक कर दिखाइए। रावी कहता है, हमारे मोहल्ले में अब्बू अल हसन नबाली नामी एक बुजुर्ग फौत हो गए। उम्र रसीदा थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। खैर साथ वाली मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा और फिर तदफीन के बाद ताबूत वापस लाया गया। रात का वक्त था। मस्जिद बंद होने के बायस ताबूत को मस्जिद के दरवाजे के सामने रखा गया ताकि सुबह खादिम उठाकर उसे अपनी जगह रखेगा। रात कोई 3:30 बजे का टाइम होगा कि एक शख्स मस्जिद आया। मस्जिद का दरवाजा बंद था। वो शख्स कुछ देर इंतजार करता रहा। सर्दियों के दिन थे, उसे सर्दी लग गई। इसने ताबूत खोला और अंदर सौगी। आधा घंटा बाद खादिम आ गया। खादिम ने एक नमाजी की मदद से ताबूत को मिहराब के साथ बनी मखसूस जगह पर रख दिया। मुस्कुराता हुआ चेहरा। नींद की गुनूदगी की वजह से इन्हें ताबूत के वजन का भी अंदाजा न हुआ। मुअज्जिन ने अजान दी। लोग नमाज के लिए पहुंचे। जमात खड़ी हो गई। 50 के करीब नमाजी जमात में शामिल थे। मैं पहली सफ में खड़ा था और दूसरी रकत थी कि सामने ताबूत पे मेरी नजर पड़ी। अजब खौफनाक मंजर देखा कि ताबूत हिल रहा है। मेरे जिस्म में सनसनीखेज एक लहर दौड़ उठी। मैंने आंखें बंद कर लें। ताबूत बदस्तूर हिल रहा था। शायद मैयत का हैवला खड़ा हो। इतने में वो शख्स उठा। उसने ताबूत से सर बाहर निकाल कर पूछा, तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? अल्लाह मुआफ करे सितारा। लोगों की दौड़ें लग चुकी थीं। मैं तो उल्टे पैर 1000 की स्पीड से घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर मालूम हुआ कि मैं नंगे पैर ही घर पहुंचा हूं। इमाम साहब तो पहले ही बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े थे। कुछ लोग दौड़ते हुए दीवारों से टकराने की वजह से गिरे हुए थे। कुछ मेरी तरह नंगे पैर बाहर भाग रहे थे। कुछ वजू खानों के पास फिसल कर गिर चुके थे। सब अंधाधुंध भाग रहे थे। जो शख्स ताबूत में था वो पीछे से दौड़ रहा था और पूछ रहा था, आओए मैन्यू वी ते दसो होया किए।